बेहतरीन बदला है लोगों को माफ कर देना। लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफें दी, तुमसे किए वादे तोड़े, साथ छोड़ा, यकीनन बहुत बुरा किया। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि तुम उनके लिए अपने गुस्से को अपने मन में छुपाए रखो और सही मौके का इंतजार करते रहो ताकि तुम उनसे बदला ले सको। इट्स जस्ट टेकिंग इजी एंड मूविंग ऑन। उन्हें तुम्हारी ओर से ये बताया जाना चाहिए कि उनके जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत सी हो गई है, कितनी आसान, पाक और साफ सी। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि उन लोगों को बुरा भला कहना और दोष देना बहुत आसान है जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। बहुत आसान है ये कहना कि वो मेरी ज़िंदगी में ना आया होता या ना आई होती तो आज मैं बहुत खुश होता। वो नहीं आया होता तो मेरे पास बहुत से पैसे होते। वो नहीं आया होता तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून होती। अगर उसने ये ना किया होता तो मैं हर वो चीज़ पा लेता जो मैं चाहता था। लेकिन क्या हम में से किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि इस तरह से हम अपने आप को इस अगर मगर वाली गंदी सी दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं? और यकीन मानो या ना मानो, हम में से ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो जानबूझकर ये काम करते चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये आसान है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और उसे सुधारने और संवारने से। हम में से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नाकामियों की कहानियां सुनाते नहीं थकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लोगों की हमदर्दी चाहिए होती है और यही हमदर्दी एक मीठे जहर की तरह उन्हें अपने अंजाम के करीब ले जा रही होती है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, उसे संवारना, ये मुश्किल ज़रूर है और हकीकत भी यही है कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया आसानियों से भरी न थी और न कभी होगी। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना जानते हैं और अपने अतीत को भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो ज़रूर कामयाबी के हसीन राज को पालेंगे और खुशियाँ, दौलत और सुकून उनका मुकद्दर होगी। लेकिन हाँ, हमें ये जानने की भी ज़रूरत है कि इस दुनिया में सारे लोग ही जाहिल और आवारा नहीं होते जो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर शख्स दूसरे को गिराकर खुद बड़ा बनना चाहता है। लेकिन तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे भी बहुत से लोग आते हैं जो तुमसे बिछड़ने के बाद तुम्हें, यानी अपने पास्ट को, अपने अतीत को एक मजबूत ताकत बनाकर एक ठोस ज़िंदगी की बुनियाद रखते हैं। तो ज़रा सोचो कि तुम्हारे उन पर इल्ज़ाम लगाने में किसका फ़ायदा है? कौन जीतेगा? या इस वक्त तुम्हारे अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य के लिए काम करने में किसका फ़ायदा है? अगर बात समझ आई हो तो मूव ऑन, गेट अप, उठ खड़े हो और अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ और वो सारा प्यार हासिल करो जिसके तुम असल में हकदार हो। ज़रा फिर से सोचो कि अगर तुम मूव ऑन कर लो तो कौन जीतेगा? किसका भला होगा? अगर तुमने अपनी जिंदगी को बेटर से बेस्ट बना लिया तो कौन जीतेगा? तुम जीतोगे, तुम्हारा भला होगा, तुम फायदे में रहोगे। तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। लोगों को इस बात पर ब्लेम ज़रूर करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुमने जो किया ही नहीं उस बात पर उन्हें बुरा भला कहना, ब्लेम करना और इल्ज़ाम लगाना, ये तो सही नहीं है। तुम उन्हें गलत कह सकते हो अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें उनका शुक्रिया भी अदा करना है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत बताने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम दुनिया को ज़रूर बुरा भला बोल सकते हो कि ऐसे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आए, लेकिन साथ ही साथ खुदा का शुक्र भी अदा करो कि इन सब बातों की वजह से तुमने कई मुसीबतों का सामना करना सीखा, तकलीफ़ों को सहना सीखा।
कांटों को फूल मानकर अपनाना सीखा ताकि अपनों को खुश रख सको, और इसलिए तुमने इसी के चलते एक मकसद, एक गोल और एक मंजिल को पा लिया। अब अगर तुमने ये सब कुछ इतना गौर से सुना तो उन सब लोगों को, चीज़ों को माफ़ करो जिन्होंने तुम्हारे साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा किया था। तो अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी सी सांस लो। और महसूस करो कि अब तुम कितना हल्का और पीसफुल महसूस कर रहे होगे। सो नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फ्यूचर एंड अपने पास्ट, अपने अतीत को भुलाकर, सारे लोगों को माफ़ करके अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना है और कुछ अच्छा काम करना है ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी एक अच्छे इंसान के नाम से याद रखें। That's it for now. Thank you for watching.